दिक्कत है, कितना ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं हम। तो क्या करे, घर के कोना में पड़ल रहे। अरे कुछ खा पी के घूमना चाहिए था, कुछ खाए भी नहीं है। अरे तो हम कहीं गए थे, हम तो कल्लू भाई के यहाँ बैठल थे, हुए कुछ काम के बात कर रहे थे। हाँ तो आप कल्लुए भाई घरे रहिए दिन भर, उन्हीं कर घरे मत आइए, समझे ना। घर के कोना में पड़ल रहे। अरे भाई घर में राशन नहीं है, राशन लाना है। हाँ ये तो याद पड़ गया, लगता है इसीलिए तुम भड़क रही हो। घर में राशन नहीं है। हाँ धान गेहूँ लाने के लिए तुम बोली थी, ठीक है हम जाएंगे, लेकिन ये जी गौवा के सड़कवा तो खराब है। सड़कवा खराब है भाई तक सड़कवा खराब है, तो वही मैंने कल्लू भाई बता रहे थे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आया हुआ है। क्या नाम बताए? हाँ, ललित नारायण मिश्रा प्रबंधन संस्थान के विशेषज्ञ एवं प्राध्यापक अशोक कुमार जी आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? हाँ ये सवाल तुम्हारा सही है, ये वो आ रहे हैं, वो राम भजन भैया है ना। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ तो राम भजन भैया के बगीचा में आ रहे हैं, हुए हम जाए वाला थे। तो हम चलते हैं, हम भी तनी जानकारी ले ले चलेगा। याऊ अच्छा बात है, तुम चलोगी तो कम से कम तुम्हारा भड़कना तो बंद हो जाएगा ना। आप ना चलिए, और हम ये बहुत भारी है बैगवा रख के आते हैं, हम भी वही जे। अच्छा तो ठीक है, हम आगे चल रहे हैं, लेकिन जल्दी आना। ठीक है आप चलिए, हम तुरंत आते हैं। ठीक है तो हम आ जल्दी। सर आप अपना परिचय दे दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार हुआ और हम एल.एन. मिश्रा इंस्टीट्यूट पटना में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। जी सर, हम आपसे जानना चाह रहे थे कि ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है क्या सर? देखिए ये योजना सड़क योजना भारत सरकार का योजना है और इस योजना को 25 दिसंबर 2000 को स्वर्गीय और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कर कमलों द्वारा ये शुरू किया गया। इसका उद्देश्य यही है कि गांव में जो सड़क है, ये बहुत सा गांव को हम लोग देख रहे हैं। अगर बहुत पहले की बात करें तो 2000 जब ये 2000 में लॉन्च हुआ, उसके पहले की बात करें तो बहुत सारा हमारे देश का गांव में सड़क का नाम तो था, लेकिन सड़क दिखता ही नहीं था कि सड़क कहाँ है। तो भारत सरकार इसको पक्की रोड से पक्का उस सड़क को बनाने का ये योजना लाई कि जितने भी गांव है, चाहे वो प्लेन एरिया का गांव हो या हिल एरिया का गांव हो, उसको हम सड़क से जोड़ देंगे और शहर से जोड़ देंगे। सर तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? हाँ, ज़रूरत क्यों पड़ी, देखिए कुछ ऐसा हमारे लाइफ में कुछ ऐसा ज़रूरी का चीज़ है कि अगर वो हमारे साथ है तो ऑटोमेटिक हमारा डेवलपमेंट होगा। बहुत ज़्यादा किसी को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे रोड है, अगर किसी गांव में रोड सही है तो उस गांव का ऑटोमेटिक विकास हो जाएगा। सरकार को बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों विकास होगा? क्योंकि वहाँ प्रॉपर हमारा हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेगा, प्रॉपर हमें एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिलेगा और प्रॉपर हम कमर्शियल एक्टिविटीज़, मतलब कि किसी तरह का बिजनेस एक्टिविटीज़ हम कर पाएंगे। तो इतना जब हम काम सिर्फ रोड हो जाने से कर सकते हैं तो सरकार का ये बहुत मतलब सराहनीय कदम है कि रोड हम दे दें गाँव को, जिससे कि ऑटोमेटिक उसका विकास होते रहे। हम लोग जानते हैं बहुत सा ऐसा गांव हम लोग देखे हैं, सुने हैं, पढ़े हैं कि मतलब किसी का तबीयत खराब हुआ तो वो हॉस्पिटल तक जा नहीं पाते थे, रास्ते में ही वो दम तोड़ देते थे। इसका कारण एक ही था कि प्रॉपर रोड नहीं होता था। आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे गांव ऐसे हैं सर, जहां का सड़क पर ईंटा बिछा दिया सर, मतलब सर ईंटीकरण किया गया है। जी। तो क्या सर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में ईंटीकरण खाली करने को कहा गया है सर कि वहाँ पीसीसी सड़क या पिच रोड, ताकि चलने में गांव के क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिले? बिल्कुल, वो देखिए इसमें मतलब पहचान किया गया है जी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में कौन किस सड़क को हम लोग बना सकते हैं। तो अगर वो इस योजना में आता है तो उसको सरकार बनाएगी।
और नहीं तो सरकार का बहुत सारा स्कीम है, उस दूसरे योजना से वो तैयार होगा। और बहुत सा ऐसा हम लोग सड़क देख रहे हैं जहाँ की मतलब बहुत चौड़ा सड़क नहीं बन सकता है, ऐसा वहाँ गांव बसा हुआ है, उस तरह का गांव का स्ट्रक्चर ही है कि उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। तो पतला रोड ही पीसीसी हो या वो खड़ैजा जिसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो जैसा जिस तरह का सड़क होता है उस तरह का सरकार जो है सो की सड़क बनाने की कोशिश करती है। सर, हम ये आपसे और भी जानना चाहेंगे, हमारे मन में सवाल चल रहा है कि मान लीजिए कि सड़क ख़राब है तो हम चाहते हैं कि इस सड़क पे ध्यान दिया जाए, लेकिन हम इस बात को पहुंचा नहीं पा रहे हैं सरकार तक, तो कैसे किस माध्यम से पहुंचाए कि वो लोग आकर के ठीक करें? जी, बहुत ही आपका सुंदर सवाल है। देखिए, अब आज का जो ज़माना है वो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। हमारे पास इतना हम लोग के पास डेवलप टेक्नोलॉजी है कि हम घर बैठे सिर्फ अपने आसपास की चीज़ों को ही नहीं बल्कि देश दुनिया की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं और अपना सजेशन भी देते हैं। उसी तरह भारत सरकार इस योजना को सफल बनाने के लिए किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐप लॉन्च किया है और उस ऐप के माध्यम से हमें अगर हम चाहते हैं कि हमारे गांव का सड़क नहीं बना तो उस ऐप से हम अपना कंप्लेन सरकार को देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे और प्रॉपर उसका रेगुलर मॉनिटरिंग होता है। और उसमें अगर ये सरकार देखेगी कि नहीं ये रोड नहीं बना है जिसकी ज़रूरत है तो वो सरकार बनाएगी। तो सर, सड़क का जो कंप्लेन जो मैडम ने पूछा, तो इस सड़क का कंप्लेन करने के लिए सर कोई अधिकारी निर्धारित किए गए हैं इसके लिए? वो ऐप है जी, और उसमें जब हम इंफॉर्मेशन डालेंगे जी, तो वो सरकार के पास इंफॉर्मेशन जाएगी और उसको सॉल्व करने के लिए, उस पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अधिकारी तो होंगे ही और वो अधिकारी तुरंत एक्शन लेंगे, बल्कि साइट वेरिफिकेशन करेंगे कि वो साइट क्यों नहीं बना, अगर बना हुआ है या टूटी है, बना हुआ है और टूट गया है तो उस साइट पर हम जब कंप्लेन करेंगे तो वो मरम्मत भी हो जाएगा। अगर वो रोड नहीं बना है तो वहाँ तुरंत जो है सो कि सरकार उस रोड को बनाएगी। जी सर, जैसे कि यहाँ बिहार में जो है जगह जगह सड़क बना है लेकिन गोल गोल यहाँ खंदे खंदे हैं, गिर पड़ते हैं उसमें। और तो इस समस्या से निजात कैसे पाए और कौन सा ऐप है जो कि बताइए, और कोई यहाँ पे कार्यालय वगैरह बिहार में बताइए कि वहाँ जा कर के बताए कि इस समस्या का समाधान हो सके। देखिए, ऐप की जहाँ तक मेरी सड़क ऐप इस नाम से ऐप है और आज का जो समय है, आज के समय में तो सबके पास स्मार्टफोन है और नहीं तो गांव में भी जगह जगह कंप्यूटर सेंटर बना हुआ है, सरकार का सेंटर बना हुआ है जहां पर भारत सरकार का बहुत जितने तरह का स्कीम है वहां तक अप्लाई हम लोग कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, दे सकते हैं। तो या गांव में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास कंप्यूटर होता है और वहाँ जाकर या अपने मोबाइल से हम अपने परेशानी को वहाँ दर्ज कर सकते हैं और सरकार उस पर तुरंत जो है सो कि एक्शन लेती है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको सिर्फ अपना इनिशिएट करने की ज़रूरत है, हमको मतलब स्टार्ट अपना प्रॉब्लम को सेंड करने की ज़रूरत है, सरकार तुरंत एक्शन लेती है और घर बैठे कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने स्मार्टफोन के थ्रू कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो हम कॉमन कंप्यूटर सेंटर बना हुआ है, सारे मैक्सिमम पंचायत में कॉमन कंप्यूटर सेंटर बना हुआ है, वहाँ हम जाएंगे, वहाँ पर अपना प्रॉब्लम बोलेंगे तो वहाँ पर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं है और सरकार जो है सो उसको तुरंत मरम्मत करेगी और कर भी रही है। सर, तो सड़क कितने दिन में बन जाती है सर? अगर हमें ज़रूरत है तो उबड़ खाबड़ रास्ता है, ऐसे ही बीच बीच में गड्ढे हैं, रोड रहने के बावजूद बारिश होती है तो नाला नहीं निकला हुआ है कि पानी जा सके, ऐसे ही भर जाता है सर। तो कितने दिनों में सरकार बनवा देती है? और उसकी चौड़ाई कितनी होगी सर? देखिए ये बहुत सा ऐसा सड़क है गांव में
जहाँ की बहुत वर्षों जो बना उस समय स्थिति कुछ और था, आज के समय में स्थिति कुछ और अलग हो गया, क्योंकि पॉपुलेशन तो हमारा तेज़ी से बढ़ रहा है। जी अब तो हम चाइना से भी ज़्यादा पॉपुलेशन जी वाले देश होने जा रहे जी हैं। तो बहुत सा ऐसा एरिया है जहाँ पर ब्रिज बनाने की ज़रूरत है। रेलवे क्रॉसिंग है, रेल पास कर रही है, लेकिन वहाँ पर जो है सो कि भीड़ भाड़ होने के चलते वहाँ रेलवे क्रॉसिंग बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो भी इस योजना में शामिल है। और जो ही हम अपना कंप्लेन देंगे, सरकार के पास भेजेंगे, ऑनलाइन कंप्लेन भेजेंगे, सरकार तुरंत एक्टिव होती है, क्योंकि इसका सरकार का उद्देश्य यही है कि हम गांव के सड़क को शहर से जोड़ दें, शहर से जोड़ दें। तो अगर टूटा हुआ रोड है तुरंत मरम्मत होगा, अगर नया रोड बनाने की ज़रूरत है तुरंत बनेगा। उसके लिए हमें हमें बस यही करना है, पहल कर देना है, हमें ऑनलाइन इंफॉर्मेशन दे देना है, सरकार को सेंड कर देना है। यानी कि सरकार तुरंत उस पर ध्यान देगी तुरंत और तुरंत उसका मतलब समस्या तुरंत का समाधान एक्टिव हो करेगी। जाती है सरकार, तुरंत एक्टिव हो जाती है, क्योंकि उसके लिए ऑफिसर्स वो एक्टिव है। ऑफिसर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको डिवाइड किया हुआ है कि आपको ये काम देखना है, वो काम देखना है, और वो तुरंत जो है सो कि इस काम के लिए वो तत्पर हो जाते हैं। सर जी तो हम यही जानना चाह रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि आपने बताया कि सरकार तुरंत से ध्यान दे देगी। जी जी सर तो और क्या क्या मतलब इसमें है कि जिससे कि हम लाभ ले सकते हैं? देखिए जुड़ी हुई बातें जो हमें बताइए, देखिए किस देखिए तरह से और भी लाभ ले सकते हैं? जी 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 देखिए, लाभ का जहाँ तक बात है तो हम पहले भी बात बोले हैं और उसको हम रिपीट करना चाहेंगे कि अगर हमारे गांव का सड़क तंदुरुस्त हो जाता है, सही सलामत हो जाता है, इफ़ेक्टिव होगा, तो ऑटोमेटिक हमारा विकास होगा, हमारे पास अच्छा एजुकेशन होगा, हमारे पास अच्छा हेल्थ फैसिलिटीज़ होगा, हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होगा, हम अधिक से अधिक बिजनेस कर पाएंगे। हम अगर पहले की बात करें 2000 से जब ये प्रोजेक्ट नहीं आया था, उसके पहले की बात करें हम लोग, तो गांव जो शहर से नहीं जुड़ा हुआ था, सड़क नाम का कोई चीज़ नहीं था, वहाँ देखिए बच्चे चाह कर भी पढ़ नहीं पाते थे, जी पढ़ नहीं पाते थे, उनको अच्छा हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाता था, क्योंकि हॉस्पिटल तो बहुत सा ऐसा हॉस्पिटल था जो कि सरकार ने बना दिया, लेकिन रास्ता नहीं, रोड नहीं होने के चलते वहाँ पेशेंट नहीं पहुँच पाते थे। डॉक्टर तो पहुँचते थे, क्योंकि डॉक्टर को तो ड्यूटी है, उनका नौकरी है, तो उनका तो पहुँचना तो लाचारी है, लेकिन पेशेंट वहाँ नहीं पहुँच पाते थे, क्योंकि कोई रास्ता नहीं था, रोड नहीं है। अब मान लीजिए कि पानी भरा हुआ है, कच्ची रोड है और पानी भरा हुआ है, तो पेशेंट कैसे वहाँ जाए? तो वो उनको ये हेल्थ फैसिलिटीज़ सरकार के मतलब डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट को मतलब फैसिलिटी देने के बावजूद भी जो जिनको फैसिलिटी मिलना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच पाता था। तो इस तरह का परेशानी हम लोगों को झेलना पड़ता था। आज क्या है कि सिर्फ सड़क बन जाने से बच्चे जो है सो कि अधिक से अधिक इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ाई पर, वो टाइम पर स्कूल जाना आना सारे सीजन में। पहले क्या था, रोड नहीं है, कच्ची रोड है, पानी भर गया, अब 4 महीना 5 महीने तक पानी भरा हुआ है, बच्चे जाएँ तो कैसे स्कूल जाएँ? टीचर तो जाएंगे, क्योंकि उनका नौकरी है, उनका जॉब है, लेकिन बच्चे नहीं जा पाते थे। बच्चे इसलिए नहीं जा पाते थे कि उनको उतना अवेयरनेस नहीं था, एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है उन्हें नहीं पता था। तो रोड हो जाने से अब जो है सो बच्चे भी रोज स्कूल जा रहे हैं, अच्छा एजुकेशन ले रहे हैं, हम अधिक से अधिक बिजनेस कर रहे हैं। आज देख लीजिए आज का जो गांव है वो कितना डेवलप हो रहा है, तेज़ी से डेवलप कर रहा है। वहाँ मतलब छोटा मोटा बिजनेस भी बहुत तरह का स्टार्ट हो गया है। अब तो गांव में सब तरह का चीज़ जो है सो कि अवेलेबल हो जा रहा है। उसके लिए हमें बहुत दूर दूर तक शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, गांव में ही सब कुछ मिल जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अच्छा से अच्छा रोड है। कोई भी सामान, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा सामान को हम शहर से लाते हैं, या कृषि से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, चावल है, गेहूं है, दाल है, या हरा सब्जी है, खासकर जो खराब सब्जी जो जल्दी ख़राब होने वाला सामान है, प्रोडक्ट है, जैसे सब्जी है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, मिल्क प्रोडक्ट्स है, इस तरह का, या मिल्क है, इस तरह का प्रोडक्ट क्या है तुरंत ख़राब हो जाएगा। और
हमारे पास रोड नहीं होने के चलते हमारा प्रोडक्ट शहर तक नहीं जा पाता था, जिसके चलते हमारा किसान भाई वो अपने सामान को उचित कीमत पर बेच नहीं पाते थे, मार्केट में जा ही नहीं पाते थे, तो बेचेंगे कहाँ से, और उनका सामान जो है सो कि बर्बाद हो जाता था। आज स्थिति ये है कि अच्छा सड़क होने से, सिर्फ अच्छा सड़क होने से वो अपने प्रोडक्ट को, चाहे किसान भाई हो या किसी तरह का बिजनेस करने वाले कोई भी हो, वो अपने प्रोडक्ट को तुरंत शहर में भेज देते हैं और उससे अच्छा उनको एक रिटर्न मिलता है और उनका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड और इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। साथ ही साथ देश भी हमारा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि हमारा तो मैक्सिमम पॉपुलेशन तो गांव में भी आज भी है। तो गांव अगर तंदुरुस्त होगा, सुदृढ़ होगा, डेवलप होगा, तो ऑटोमेटिक हमारा देश डेवलप होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार का ये काफ़ी सराहनीय कदम है कि गाँव पर जोर दे रही है और ख़ासकर सड़क को बनाने पर जोर दे रही है। और मैक्सिमम सड़क तो आज के डेट में बन चुका है, लेकिन अभी काम तेज़ी से चल रहा है। और ये जब तक से पूरा सड़क बन जाएगी देश का, गांव का सड़क शहर से जुट जाएगा, तब हम लोग देखेंगे कि हमारा विकास कितना होता है। और भी आगे बढ़ यानी कि सर हमारे देश के, हमारे हर राज्य के गांवों के प्रत्येक गांवों को सड़क से जोड़ देना है सर। बिल्कुल सर, ये इस योजना का यही उद्देश्य है जी सर कि सारे गांव को शहर से जोड़ देना है। इससे क्या होगा कि कोई भी, इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि कोई भी काम हम तेज़ी से करेंगे, कम समय में, कम खर्च में, कम मेहनत में हम कोई काम को कर लेंगे और हमारा आउटपुट जो होगा वो मैक्सिमम होगा, अधिक से अधिक होगा। सर हमारे गांव में कुछ छूटा हुआ है जो सड़क, जी। तो उस सड़क को बनाने के लिए सर क्या प्रक्रिया है? जो जनता है, हम लोग हैं, वो लोग, हम लोग कैसे बनवाएं? देखिए, सरकार इसको पूरा ट्रांसपेरेंसी रखी हुई है कि किसी को किसी तरह का अगर प्रॉब्लम होता है तो उस मतलब सब कुछ वो देख सकता है पब्लिक और समझ सकता है। इसके लिए एजेंसी भी, राष्ट्रीय सड़क विकास एजेंसी भी काम कर रही है। इसके लिए ये एजेंसी ये पूरे काम को मॉनिटरिंग कर रही है। काम मतलब कि अगर सड़क बन गया है तो उसकी क्वालिटी क्या है, उसको मेंटेनेंस की कब ज़रूरत है, और जो नहीं बना हुआ है उसके लिए हम अप्लाई करेंगे डिपार्टमेंट को। जब अप्लाई करेंगे तो उसके लिए हम डीपीआर तैयार करना होगा, जिसको हम लोग डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं। उसके बाद डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनने के बाद सरकार फंड को सैंक्शन करेगी, उसके बाद हमारा काम शुरू होता है। तो इसमें 4-5 महीना तक जरूर लग जाता है। सर ऐप का कोई नाम भी है? हाँ बिल्कुल, एक ऐप है जो कि मेरी सड़क ऐप के नाम से जानते हैं, और वहाँ पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और ये सीधे भारत सरकार के पास पहुँचता है। तो सर ये तो मोबाइल से भी अप्लाई कर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज के समय में तो गांव हो या शहर के लोग हैं, सबके पास स्मार्टफोन है और सारा चीज़ उसमें अवेलेबल है। वहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे और इसका मॉनिटरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के देख रेख में होता है और तुरंत उस पर एक्शन होगा। भाई तो आप लोग भी सुन लीजिए, सर ने कितनी अच्छी बात बताई कि आप अपने मोबाइल से भी मेरी सड़क ऐप को लोड कर लीजिए और उस पर आप अपने ग्रामीण सड़कों का रख रखाव या नहीं बना है उसके बारे में टोटल कंप्लेन कर सकते हैं और टोटल जानकारी मेरी सड़क ऐप में आप सरकार के पास भेज सकते हैं। सीधा आपकी बात भारत सरकार के अमुक डिपार्टमेंट तक पहुंच जाएगी। क्या सर ऐसा ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल जी सर, आप आए हमारे कार्यक्रम में गांव घर में और इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी आपने, जो कि थोड़ा बहुत तो नॉलेज था हम लोगों को, लेकिन थोड़ा बहुत सारे नॉलेज से हम लोग वंचित थे, जो कि हम लोग को जानकारी मिल गई और हम लोग लाभ ले पाएंगे। सर तो हमारे दर्शकों के लिए कुछ संदेश दे दीजिए। हम आपके इस चैनल के माध्यम से दर्शक भाई बहनों को यही कहना चाहेंगे कि ये अगर आपके गांव का सड़क बन गया है तो बन गया है और वो मेंटेन नहीं है, मान लीजिए कि टूट गया है, गड्ढा हो गया है
और वहाँ गाड़ी आसानी से नहीं चल पाता है, तो आप ऐप के माध्यम से या डिपार्टमेंट जो भी एजेंसी है उसको हम लोग कंप्लेन करें, वहाँ तक अपना कंप्लेन को सेंड करें, उसको बनवा लें। या अगर आपके गांव का सड़क नहीं बना है तो आज ही आप अपना गांव के सड़क को बनवा लें। आज मतलब प्रोसेस सॉरी कर दें, और सड़क बनवाने के लिए कहीं किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह का कोई पैरवी, किसी तरह का किसी को मतलब ये करने की मतलब कि उसके आगे पीछे जाने और उसको मिलने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे आप भारत सरकार के पास अपना प्रॉब्लम को बता सकते हैं और तुरंत आपकी गांव के सड़क को बनेगा और आपका ऑटोमेटिक विकास होगा। सर, तो इस केंद्र सरकार का तो ये योजना हम लोग समझ गए, जी, जी। लेकिन सर इसमें कुछ केंद्र सरकार के तरफ से राज्य सरकार को भी कुछ दिशा निर्देश दिया गया क्या सर? जी जी, आपका जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी। देखिए, इसमें पहले क्या हुआ, जब ये जब लॉन्च हुआ था 25 दिसंबर 2000 को ये योजना, तो ये कंप्लीट सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पॉन्सरशिप था। लेकिन बाद में इसको स्टेट गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व कर दिया सरकार ने। मतलब कि 60% जो फंड होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% स्टेट गवर्नमेंट को इसमें खर्च करना होगा। ये जो प्लेन एरिया है उसके लिए है। जैसे हिल एरिया है, पहाड़ी एरिया है, जी। वहाँ पर 90% फंड सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है और वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट मात्र 10% उनको कंट्रीब्यूट करना है। तो इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट का भी इसमें मेजर रोल है, वाइटल रोल है। सर, आप आए हमारे गांव घर के कार्यक्रम में और बहुत अच्छी अच्छी उपयोगी जानकारी हमारे ग्रामीण भाई बहनों के लिए आपने दिया। सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, हमारे सर द्वारा दी गई तमाम जानकारियों से आप लाभ ले पाएंगे, हमें आशा है। लेकिन अगर अभी भी मन में आपके अगर कोई सवाल रह गया हो या फिर कोई सुझाव देना चाहते हो तो हमारे इस पते को नोट कर लें। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फिरजा रोड, पटना 8,01,000। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। तो इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और चलते चलते छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से लोकगीत के साथ। नमस्कार। नमस्कार। कही के न गईले मोरा बैरी रे सजनवारा, कही के न बैरी रे सजनवारा, बैरी रे सजनवारा, और बैरी रे सजनवारा, कही के न गईले मोरा बैरी रे सजनवारा, कही के न गईले मोरा बैरी रे सजनवारा, कही के न गईले। धैलेती पैया सखी करीती बिनैया, धैलेती पैया, धैलेती पैया, धैलेती पैया सखी करीती बिनैया, उनके मनैती काके केवनो उपैया, जानती जो छोड़ जाइए हो, जानती जो छोड़ जाइए सयाजी भवनवारा, कही के न गईल मोरा
कही के ना गईले मोरा बैरी रे सजनवारा कही के ना गईले मोरा बैरी रे सजनवारा कही के ना गईले। अब ना बुझाला करी का करी रागी लौटल बारन से जैसे हारल सिपाही बाभना मुदैया कैसन बाभना मुदैया कैसन कढ़लस सगुनवारा कही के न गईले कही के न गईले मोरा बैरी रे सजनवारा कही के न गईले मोरा बैरी रे सजनवारा कही के न गईले बैरी रे सजनवारा और बैरी रे सजनवारा कही के न गईले मोरा बैरी रे सजनवारा कही के न गईले मोरा बैरी रे सजनवारा कही के न गईले मोरा बैरी रे सजनवारा कही के न गईले कही के न गई अरे कही के न गईले।